एनएचएम परीक्षा का कथित पेपर लीक मामले का ग्वालियर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जो देश के अलग अलग 4 राज्यों के रहवासी हैं। साथ ही पुलिस ने 24 परीक्षार्थियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपियों से कथित पेपर लीक मामले से जुड़ी सामग्री भी बरामद की है। फिलहाल परीक्षा निरस्त कर दी गई है और पुलिस ने बरामद पेपर का मिलान करने के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया है। साथ ही हिरासत में लिए गए आरोपियों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। लगभग 70 से 80 जो परीक्षार्थी थे उनसे उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट जमा कराए थे और ये इनको प्रॉमिस किया था कि जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है हूबहू वही एग्ज़ाम में आएगा। पर एग्ज़ाम चूँकि निरस्त हो गया है, अतः अब जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको हम डायरेक्टरेट को भेज रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला था और जो हमने यहाँ पर हमको मिला है उसमें कितनी समानता है, जिससे कि उनके स्तर पे भी ये जांच हो जाए कि यही पेपर आने वाला था। इसके अलावा जो इनके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, हमको 39 मोबाइल फ़ोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। इन सभी की हम मोबाइल फोरेंसिक की जांच कराएंगे, इनके जो इसमें डेटा है उसको रिट्रीव कराएंगे और हमारा प्रयास यही है कि ये इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था, ये एक पूरा रैकेट है जिसमें अभी 4 राज्यों के आरोपी शामिल हैं और इनका कहाँ कहाँ पे नेटवर्क है। और ये जो एग्ज़ाम है ग्वालियर के अलावा आज अन्य मध्य प्रदेश के शहरों में भी हो रहा था, तो वहाँ भी क्या इनके लिंकेज हैं, इस सब पर अभी हमारा गहन इंट्रोगेशन होना बाकी है। अभी इस पूरे प्रकरण में थाना क्राइम ब्रांच में धारा 420, 66 EIT एक्ट, 120 B और 3-4 मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम, इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये जो 8 आरोपी हैं इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका PR लेंगे और साथ ही इनसे अभी हम पूछताछ करेंगे, इनके मोबाइल्स की हम जांच कराएंगे। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जाए। तो आपको ये पूरा मामला ग्वालियर से बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से संवाददाता अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ग्वालियर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है और साथ ही एनएचएम पेपर लीक का ये मामला है, किस तरह का ये पेपर था, कैसे ये लीक हुआ और क्या खुलासा पुलिस ने किया है और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी, क्या पूरी जानकारी अरविंद? ऋषभ, साफ तौर पर कह सकते हैं कि ग्वालियर पुलिस कहीं न कहीं इस मामले को लेकर साधुवाद की बात है। इतना बड़ा जो कह सकते हैं कि नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश किया है और इसमें सही समय पर कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह उपलब्धि ये कह सकते हैं कि मामले बहुत सारे उजागर होते हैं लेकिन समय निकल जाने के बाद उजागर होते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। लेकिन ये मामला जब दूसरा पेपर था उससे पहले ही लगभग 2 से 2:30 बजे के लगभग जब इनपुट मिला पुलिस को और पहले से जानकारियां मिल रही थी कि एनएचएम में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की आने की संभावना थी। इसी के चलते बराबर पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस बिठा रखा था। इसी के चलते वहां आप देखेंगे ग्वालियर जहां पर ये एग्जाम हो रहे थे वहां से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर टेकनपुर एरिया पड़ता है। BSF पर काफी बड़ा कमांड केंद्र है वो, वहां पर कम लोग आते जाते हैं। वहीं पर होटल में लेकर जितने भी आरोपी हैं ये वहां पर होटल में नकल सबसे पहले इन लोगों ने पर्चा लीक करवाया। पर्चा लीक करवाने से आप देखिए तरीका इनका क्या रहा कि जैसी पर्चा बटने के साथ साथ जो कुछ लोग थे उन्हें स्पाई कैमरा से उस पर्चे को का फोटो खींच के और इन संबंधित आरोपियों को भेजा। उन लोगों ने पेपर सॉल्व करने के बाद उसी माध्यम से उन लोग को भेज दिया गया। मतलब पूरे कह सकते हैं कि मुन्ना भाई MVP की तरह ये पूरा पर्चा लीक होने के बाद भी और बराबर लीक होने के साथ साथ पर्चा सॉल्व करके इन आरोपियों परीक्षार्थियों के पास पहुंचाया गया। ये बड़ी बात है और पूरा ये रैकेट है कैसे संचालित हुआ, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 228 पदों की भर्ती होनी थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से। ये शुरू से मैं बता दूंगा आपको, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये हमेशा विवादों में रहा है, आरोपों में रहा है, क्योंकि इसमें संविदा नियुक्ति होती है, इसमें नियुक्ति निष्कासन होता है, सस्पेंशन का कोई भी कॉलम इसमें नहीं होता। साफ तौर पर कहेंगे कि इसमें सस्पेंशन ना होने की वजह से जो भी सब कुछ है पूरे एनएचएम के अधिकारियों के हाथ में होता है। इसी के चलते ये इतना बड़ा मामला है और ये इसमें 1 साल की नियुक्ति होती है। जो सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं उनका कहना यह कि एक छात्र से 15 लाख रुपए की बात हुई थी नकल करवाने के बाद, साथ साथ पास करवाने के साथ। देखा पास करवाने से लेकर और नियुक्ति तक का था 15 लाख रुपए में। अब आप
कल्पना कीजिए 228 बस्तियों के लिए 15 लाख रुपए के हिसाब से देखो करोड़ों रुपए का हिसाब बनता है। तो एनएचएम पहले से आरोपित रहा है कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर। इससे पहले जो भी वहाँ अधिकारी रहे वो भी बराबर आरोपित रहे हैं। संविदा शिक्षकों जो संविदा कर्मचारी वहां पर होते हैं, चाहे वो नर्स हो डॉक्टर हो, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में कई बार हमने खबर पहले भी दिखाई है, हालांकि उस पर कार्रवाई बराबर हुई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर नेशनल जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये दो प्रकार से संचालित होता है, कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है, और ये पूर्णतः किसी के नियंत्रण में नहीं है। राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, उन्हीं के अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बराबर आरोपों में बना हुआ है। देखना यह है कि जो आरोपी हैं वो तो उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि बाहर के हैं, कुछ लोग एनएचएम से मिले हुए होंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कुछ कर्मचारी अधिकारी इसमें मिले होंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होती है? बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि बिना मिली भगत के मामला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं है। देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है